अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयानुल कुरान में आज मैं करूँगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 87। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात। व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ लफ्ज़ अर्रुसुल अम्बिया के मायने में आया है। नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है, इसे इख्तिसार के साथ समझ लीजिए। कुरान मजीद की इस्तिलाहात के तीन जोड़े ऐसे हैं कि वो तीनों मुतरादिफ़ तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं और अलहदा-अलहदा मफ़हूम भी रखते हैं। इसके ज़मन में उलमाए कराम ने यह असूल अपनाया है कि जब वो एक जोड़े दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स अप्लाई होंगे, और अगर ये दोनों अलग अलग इस्तेमाल होंगे वर्ड्स तो इनके मीनिंग्स जो हैं वो मतलब एक मीनिंग यूज़ हो सकता है। इनमें से एक जोड़ा इस्लाम और ईमान का है। तो मुस्लिम और मोमिन का। आम तौर पर मुस्लिम की जगह मोमिन और मोमिन की जगह मुस्लिम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सूरतुल हुजरात में ये दोनों अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं तो इनका फ़र्क वाज़ेह हो गया। जिस तरह से ये आयत है कि कालतिल आराबू आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना। बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए, इनसे कहिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, अलबत्ता ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस ज़मन में जो अगला जोड़ा है वो नबी और रसूल का है। ये दोनों लफ्ज़ भी अक्सर एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, लेकिन इनका फ़र्क भी है। हर नबी रसूल नहीं होता, अलबत्ता हर रसूल लाज़मन नबी होता है। यानी नबी आम है और रसूल ख़ास है। नबी को जब किसी ख़ास कौम की तरफ मुअय्यन तौर पर भेज दिया जाता है तब इसकी हैसियत रसूल की हो जाती है, और इससे पहले उसकी हैसियत इंतहाई आला मर्तबे पर फाइज़ एक वली अल्लाह की है जिस पर वही नाजिल होती है। आम वली अल्लाह और नबी में फ़र्क यही है कि नबी पर वही नाजिल होती है। और उसके बाद आगे यहाँ से पढ़ते हैं। नबी और रसूल का फ़र्क के ज़मन में एक और बात नोट कर लीजिए कि नबियों को कत्ल भी किया गया है जबकि रसूल कत्ल नहीं हो सकते। अल्लाह का यह फ़ैसला है कि लाज़मन गालिब रहेंगे मैं और मेरे रसूल। चुनांचे जब भी किसी कौम ने किसी रसूल की जान लेने की कोशिश की है तो इस कौम को हलाक कर दिया गया और रसूल और उसकी साथियों को बचा लिया गया, लेकिन ये मामला नबियों के साथ नहीं हुआ। हज़रत याहिया नबी थे, कत्ल कर दिए गए, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, लिहाजा कत्ल नहीं किए जा सके। इनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया जो क़यामत से कबल दोबारा नज़ूल फरमाएंगे। फिर उसके बाद है आयत का अगला हिस्सा, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानियाँ दी। हिस्सी मुअज्ज़ात जिस कदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे और किसी नबी को नहीं दिए गए, इनका तज़किरा आगे चल के सूरह आल इमरान में आएगा। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दुस, और हमने उनकी मदद रूहुल कुद्दुस के साथ की। हज़रत ईसा को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ख़ास ताईद और नुसरत हासिल थी। मुअज्ज़ात का ज़ुहूर किसी नबी या रसूल की अपनी ताकत से नहीं होता, इस तरह करामत किसी वली अल्लाह के अपने इख्तियार में नहीं होती। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज़ लेके जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी तो तुमने तकब्बुर किया। अम्बिया और रसूल के साथ यहूद का जो तर्ज़ अमल था, ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ किया, यहाँ इस पर तबसरा हो रहा है कि जब भी कभी तुम्हारे पास कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर आया तो तुम्हारी रविश यही रही है कि तुमने इस्तिकबार किया और सरकशी की, और वही इस्तिकबार और सरकशी जिसके बायस जो है वो इज़राइल जो है वो इब्लीस बन गया। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, फिर एक जमात को तुमने झुटलाया और एक जमात को तुमने कत्ल कर दिया। ये थी आज की आयत। फ़ी अमान अल्लाह।